और ये एक्टिविटी पूनम अग्रवाल मैम के द्वारा कराई गई है, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 9 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें किसी की भी हेल्प नहीं है, बच्चों ने खुद से बनाया है सर। सर ये पेंटिंग वर्क में बच्चों को पेंटिंग सिखाई गई थी। इसमें सब हम यहाँ नहीं लगा सकते थे, लेकिन जो बेस्ट थी उसको हम लोगों ने लगाया है वॉल पे कि मतलब वाटर पेंटिंग कैसे हो सकती है, स्प्रे कैसे हो सकती है। इसमें इनको थीम दिया गया था सीनरी का, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को फॉलो करते हुए पेंटिंग को बनाया है। जैसा कि इधर झूमर की बहुत सी ऐसी सब चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने पूरे रो में लगाई गई है, ये भी उसी के हिस्से में है झूमर में। और ये मॉडल सब बच्चों ने बनाया है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे मॉडल। एक्सप्लेन करो क्या बनाया आपने? मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ was a popular welfare scheme. This scheme was started in 22 January 2015. This scheme was started in Panipat. Our Indian Prime Minister Narendra Modi has started this scheme. This scheme was especially initiated of Haryana. Sir, यहाँ पे एक प्रेग्नेंट महिला है, इनके पेट में एक लड़की है और इनके पास एक ऑलरेडी एक लड़की है जिन्हें वो अपना पढ़ा लिखा के बड़ा की है, तो वो एक और लड़की को नहीं रखना चाहती, इसलिए वो अपने पेट में ही अपनी लड़की को मार देना चाहती है। और यहाँ पे एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, उसके ससुराल वाले उसको जला के मार डालते हैं। यहाँ पे एक लड़की शहर में पढ़ाई करने के लिए गई हुई होती है, उसके साथ रेप हो रहा होता है, लेकिन वह भाग करके अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुएं में कूद करके अपनी जान देना चाहती है। जहाँ पे हम एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बेटी को बचाना चाहते हैं, वहाँ पे एक लड़की के अत्याचार की बेटी को बेटी के साथ होती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए बेटा बहुत क्यों हुआ है? To bring a change in people towards the child on or after her birth. ये सबसे अच्छा हमने दिखाया है, जो कि इक्वालिटी बॉयज़ और गर्ल्स उन्होंने तरह से भी दिखाया है कि दोनों बराबर हैं। Features of the scheme: improvement in the child succession of the country, education for girl will be ensured. Government initiatives: सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, लाडली लक्ष्मी योजना, मुद्रा लोन स्कीम, उज्ज्वला योजना. When you educated a man, you educated a man. But when you educated a woman, you educated a generation. Our daughter is not 10 sons. Our daughter is not 10 sons, but equal to 10 sons. Thank you. एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये क्यों ऐसा होता है सर? इसका जवाब ही सर आप दीजिए। बेटा इसके लिए तो सरकार प्रयास कर रही है पूरा। अभी भारत सरकार के साथ साथ यूपी सरकार ने अभी मिशन शक्ति ऑपरेशन में है। उसका उद्देश्य है कि उसका जो मोटो है SSS सिक्योरिटी, सम्मान और स्वावलंबन।
तो जो महिलाएं हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रेफरेंस में ही ये प्रोग्राम चल रहा है। और ऐसा नहीं कि आज लड़कियां किसी क्षेत्र में कम नहीं है। अभी जो बात किया है सोफिया पुलिसी और नापदा दोनों ने ही, तो अभी पाकिस्तान के आगे जो सिंदूर ऑपरेशन था किसने काम किया? लड़कियों ने काम किया। तो लड़कियां किससे कम नहीं था? किससे कम नहीं है? Commander sir, Commander ma'am, principal, teachers and all my dear friends. My name is Rashmana Pandey. Today I am here and present Ramadan Movie. Now we will start. The temple has been constructed by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Trust. The temple has been constructed by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Trust. That concluded by the construct. हेलो, भगवान नाम का चरित्र अनुकरणीय है। भगवान नाम के चरित्र को अगर उनके देखे भगवान थे वो, लेकिन मनुष्य के रूप में आकर लीला किया और उन्होंने पुरुषोत्तम क्या है, पुरुष में उत्तम रहे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो उनका चरित्र पूरे भारत के लिए संस्कृति के लिए अनुकरणीय है, इनको हमें फॉलो करना चाहिए। उद्देश्य यही है पढ़ने का भगवान श्री राम को। और ये बच्चों ने सर अपने खुद से बनाए हैं। स्कूल में इनको ट्रेनिंग दी गई थी मेहंदी कैसे लगाई जाती है, क्लीनिंग उसकी कैसी होनी चाहिए और कितने अच्छे तरीके से हम और ये भी किया फुल हैंड की हम मेहंदी लगा सकते हैं। बच्चों ने ये एक्टिविटी की है जो कि सर सामने लगाई गई है वॉल पे। Good morning, sir and ma'am. We are here to represent our project named Beti Bachao Beti Padhao. This is Jamini. My name is Unnati Verma. The government Beti Bachao Beti Padhao is a combining company for the government of India, Ministry of Women and Child Development and Ministry of Human Resources Development and Ministry of Health and Family Welfare directly this session. Thank you. बेटियां सबके मोक्षे में कहाँ होती हैं? हाँ, बेटियां सबके मोक्षे में कहाँ होती है? घर के ईश्वर को जब पसंद आता है तो बस वहाँ बेटियां ही नजर आती हैं। थैंक यू। Good morning everyone, respected commanding sir, commanding principal, my teachers and my dear friends. Myself Adarsh Kumar, I study in class 8. Today I am here to represent the Red Fort Model Estate. Red Fort is a historical fort located in the green which is made of sandstone. The real name of this fort is Qila-e-Mubarak. His wall is red in color due to which it is called Red Fort. The construction of this fort was started by the Mughal Emperor Shah Jahan in 1638 AD. The construction of this fort lasted for about 10 years. In 1648 AD, the symbol of this fort, the country pride and independence. Thank you. हेलो, देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब झंडा फहराते हैं, झंडा घर ध्वज उठाते हैं, रेड फोर्ट से क्यों? सर, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब इसीलिए मैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे झंडा फहराया। इसका उद्देश्य था कि देश के जो विरासतें हैं, जो मतलब विरासतें हैं वो आज ब्रिटिश सरकार से हमारे हो गई हैं, इसलिए तो झंडा रोहन किया जाता है। यहाँ पर दो होते हैं, झंडा रोहन, झंडा फहराना और झंडा ध्वजारोहण। 15 अगस्त को झंडा ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी को झंडा फॉल्डिंग होती है।
दोनों अंतर है। 26 जनवरी को राजपथ पर वो करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और 15 अगस्त को करते हैं प्राइम ऑफ इंडिया, वहाँ रेड बोर्ड पे करते हैं। ये झंडा ऐसा फ्लैग होता है, चढ़ा जाता है, यूनियन जैक का झंडा उतार करके हमारे झंडा पर चढ़ता है। और 26 जनवरी को हमारा झंडा फर्लिंग होता है, लगा रहता है, फहरा रहता है। दोनों अंतर है 26 जनवरी के झंडे में। 26 जनवरी के झंडे फहराने में 15 अगस्त में अंतर है। 15 अगस्त को झंडा ध्वजारोहण होता है, ऐसे तो फ्लैग होता है, और 26 जनवरी को झंडा जो होता है क्या होता है, फर्लिंग होता है। 15 अगस्त को प्राइम ऑफ इंडिया करते हैं, कहाँ रेड बोर्ड से करते हैं, और 26 जनवरी को प्राइम ऑफ इंडिया करते हैं, कहाँ राजपथ से करते हैं। दोनों अंतर। 26 जनवरी को क्या हुआ था बताओ? हमारा गणतंत्र बना था, मतलब क्या था गणतंत्र का? तो 1950 को इक्की लागू किया गया, इसको बंद कर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1950 में तैयार हो गया था। क्यों? नहीं सभी नेताओं ने वादा किया था राष्ट्रपति विषय में कि जब हम आपने संविधान लागू करेंगे, भारत गणतंत्र बनाएंगे, तो कब बनाएंगे? 1950 को 26 जनवरी को बनाएंगे। तो 26 जनवरी का पढ़ते हैं, 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी और 1950, इसलिए हमने अपना गणतंत्र Myself Radhya and he is Peter. She is Raju. We are students of class 6 and we made a model on developing India. India has great strides in development since independence in 1947. This includes advancements in science, agriculture and technology and education. This country also focused on infrastructure development.